कभी सोचा है किसी दूर देश में हो और अचानक मन करे कि एक ऐसा पालतू जानवर रखा जाए जो शायद ही किसी के पास हो। गैविन मैक्सवेल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ और यहीं से शुरू हुई उनकी और मिस बिल नाम के एक ऊदबिलाव की एक अविश्वसनीय कहानी। और ये कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं था। नहीं, ये एक ऐसा पल था जो गैविन मैक्सवेल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे दक्षिणी इराक के उन हरे भरे रहस्यमयी दलदली इलाकों में जहां इस अनोखी दोस्ती की कहानी शुरू होने वाली थी। तो मैक्सवेल को अपनी डाक का इंतजार था। काफी दिन हो गए थे, लेकिन जब वो डाक आई ना तो उसमें सिर्फ चिट्ठियां नहीं थीं, बल्कि कुछ और भी था, कुछ जिंदा और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। ये कोई मामूली पैकेट नहीं था। असल में 2 अरब लोग आए एक बोरी लेकर जो बीच बीच में हिल रही थी, और उन्होंने मैक्सवेल को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, ये रहा आपका ऊदबिलाव। अब मैक्सवेल ने शायद सोचा होगा कि ये कोई प्यारा सा चंचल सा जानवर निकलेगा, लेकिन बोरी से जो निकला वो कुछ और ही था। कुछ जंगली, कुछ पुराना और सच कहें तो थोड़ा डरावना भी। ड्रैगन, ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है। ये मिस बिल के उस वाइल्ड अनटेम्ड स्पिरिट को दिखाता है। एक ऐसा जीव जिस पर अभी तक इंसानी दुनिया का असर नहीं हुआ था, जैसे किसी पुरानी दुनिया से निकलकर आया हो। और ये रहा वो मिस बिल, सिर्फ एक अनोखा जानवर ही नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रजाति जिसे विज्ञान ने पहले कभी देखा ही नहीं था। मतलब वो अपने आप में एक जिंदा रहस्य था। तो सवाल ये है कि एक मध्ययुगीन ड्रैगन का भरोसा कैसे जीता जाए, एक ऐसे जीव से दोस्ती कैसे की जाए जो किसी जैसा है ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर मिस बिल डर और शक की दुनिया से निकलकर भरोसे और प्यार की दुनिया में आ गया। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो सरहदों को पार करने वाला था। लेकिन इस दोस्ती में असली मजबूती आई बाथरूम में। हाँ, बाथरूम में। पानी मिस बिल की दुनिया थी और बस वहीं उसने अपना असली चंचल रूप दिखाया। और ये सिर्फ खेल नहीं थे, ये मिस बिल की जबरदस्त इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का सबूत थे। वो एक छोटा बालों वाला आइंस्टाइन था जो हर वक्त मजे करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। अब बारी थी इराक से लंदन जाने की, और ये सफर उनके रिश्ते और सब्र दोनों का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। सोचिए जरा, 1950 का दशक, उस जमाने में एक ऊदबिलाव के साथ प्लेन में सफर करना ये लगभग नामुमकिन था। ये एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिरदर्द था जो उनके सफर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता था। अब किसी ऊदबिलाव के लिए एक छोटा अंधेरा डिब्बा किसी जेल जैसा ही होगा ना? तो जाहिर है मिस बिल ने अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, और इसका नतीजा काफी भयानक था। जब मैक्सवेल वापस आए तो जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनका दिल ही टूट गया। मिस बिल घायल था, डरा हुआ था, और एक पल के लिए तो मैक्सवेल को लगा कि शायद उन्होंने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। किसी तरह वो उस टूटे हुए डिब्बे के साथ प्लेन में चढ़ तो गए, लेकिन जैसे ही प्लेन हवा में उड़ा, मैक्सवेल को अंदाजा हो गया था कि हंगामा अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। जरा इमेजिन कीजिए, हवाई जहाज के केबिन में एक छोटा सा फर वाला जानवर तेजी से भाग रहा है और लोग डर के मारे अपनी सीटों पर चिल्ला रहे हैं, चढ़ रहे हैं। मतलब सीन बिल्कुल किसी कॉमेडी फिल्म जैसा था, लेकिन मैक्सवेल के लिए ये एक बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक इंसान था जो बिल्कुल शांत रहा, एयर होस्टेस। वो उस तूफान में एक शांत आवाज की तरह थी, और उनकी समझदारी ने ही उस दिन को संभाला। तो इराक के शांत दलदली इलाकों से निकलकर मिस बिल और मैक्सवेल अब लंदन की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर आ चुके थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कहते हैं ना, जगह बदलने से लोग बदल जाते हैं, पर यहाँ उल्टा हुआ। लंदन ने मिस बिल को नहीं बदला, बल्कि मिस बिल ने लंदन को बदल दिया अपनी अजीब-अजीब छोटी-छोटी आदतों से। वो शहर का एक प्यारा और अनोखा हिस्सा बन गया। देखिए, 1950 के लंदन में एक ऊदबिलाव को देखना उतना ही अजीब था जितना आज शायद सड़क पर डायनासोर को देखना। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि लोग उससे देखकर अजीब-अजीब अंदाजे लगाते थे, जो कि काफी मजेदार थे। और आखिर में उस मजदूर का सवाल, भाई साहब, ये है क्या चीज?
ये सवाल ही सब कुछ कह देता है। मिसबेल सिर्फ एक ऊदबिलाव नहीं था, वो एक पहेली था, एक अजूबा था, और इस बात की एक जिंदा मिसाल था कि दोस्ती सबसे अजीब और अनसोची जगहों पर भी मिल सकती है।